हमारा बातें सुनी गई तो मैं 8 दिसंबर को वहीं पर आत्मदाह करके अपनी लीला खत्म कर दूंगा। को आत्मदाह करेंगे इसलिए कि इस कलयुग में सही का जमाना नहीं है। लोग करते हैं भाई क्या क्या हार करें? गए क्या सिस्टम से? सिस्टम से नहीं आ रहा हूँ। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही। भैया आप लोगों से एक भावनात्मक अपील ये है, पहले हाथ जोड़ के आप लोगों की विनती मैं कर रहा हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये हर एक व्यक्ति के लिए किस प्रकार और कितना महत्वपूर्ण है, और हर एक व्यक्ति आज उसी तरह से पीड़ित है जैसे कि हमारे साथ में एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल। भैया हुजूर की सरकार है और एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे। आज वही स्थिति इनके ऊपर है। और मैं आपको बता दूं कि बोधा जायसवाल जो है किसी पर्चे के मोहताज है। ये सामाजिक कार्यकर्ता दूसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाना इनके रग रग में वाकिफ है। लेकिन किस प्रकार से यहाँ के हुजूर जो हैं, हुजूर को ऐसी मिर्ची लगी कि इनके ऊपर अब चलेगा बुलडोजर। जी हाँ, पूरा मामला है यूपी के गाजीपुर जिले के जखनिया क्षेत्र के आदर्श गांव देवा। और वो आदर्श गांव देवा महान संत स्वामी सहजानंद सरस्वती का पैतृक गांव है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ करीब 20 वर्षों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और शासन प्रशासन को यहाँ पर इतनी बड़ी मिर्ची लगी है कि 12 लाख रुपए का जब घोटाला ग्राम प्रधान का सामने आया तो तहसीलदार इनसे आकर क्या कह रहा है मालूम है कि ऐसा है बोधा जी कि आप अपनी मामला को सॉल्व करवा लीजिए, नहीं तो आपका घर जो दिखाई दे रहा ना इस पर चलेगा बुलडोजर। अरे इनको कौन समझाए कि मालिक कौन है? मालिक तुम नहीं हो भैया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है डीएम साहब को कि आप मालिक नहीं हो। हुजूर आप कुर्सी पर बैठ गए तो आप मालिक नहीं हो, और नहीं मालिक, असली मालिक हम पब्लिक इज स्टेट, जनता मालिक है। लेकिन कैसे? जनता भाड़ में जाए और हुजूर को मलाई चाहिए। क्या चाहिए? मलाई। तो मैं आपको बता दूं कि मामला क्या है कि अपने ग्राम सभा का जांच करा रहे थे और जब ये दोष साबित हो गया, और दोष क्या हुआ, जांच पर जांच, जांच पर जांच, 0 बटा सन्नाटा। ऐसे होता है यहाँ पर खेल। और जब खेल हुआ तो मजबूरी में गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जब भी हो गया तो यहाँ पर नील बटा सन्नाटा करने के बाद जब ये लास्ट में कहाँ गए, राज्य सूचना आयोग में जब गए तो वहाँ से क्या होता है, मात्र 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है। और जब जुर्माना लगा हुजूर के ऊपर ना, तो हुजूर को ऐसी मिर्ची लगी कि 2 दिन के अंदर इनके यहाँ क्या आ गया, हुजूर का नोटिस आ गया कि चलो बेटा तुम्हारा घर कहाँ पर है, नाली पर। और मैं आपको बता दूं दुनिया का सबसे अगर अजूबा जगह होगा तो गाजीपुर, हिंदुस्तान में इससे बड़ा अजूबा कोई माई का लाल अगर बेटा पैदा है तो दिखा देगा कि साला 14 लट्ठा 16 लट्ठा अगर कोई चौड़ी नाली अगर दिखा देगा माई का लाल ना दुनिया में, मैं साबित करूंगा। मैं नहीं साबित कर रहा हूँ, यहाँ के डीएम साहब के जो नुमाइंदे बैठे हैं ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा नाली चक नाली, चौड़ी नाली, 14 ट्यूबवेल विभाग की नाली साबित करके दिखा रहे हैं कि बोधा जी बेटा तुम्हारा घरवा पड़ गया। कहाँ पर पड़ गया मालूम है? नलिया में। अब चलेगा बुलडोजर। महाराज जी आपकी सरकार है, आप देखिए ऐसे यहाँ पर आपके हुजूर बैठे हुए हैं ना कि ऐसे चलवाते हैं। थोड़ा इनके ऊपर भी आप अपना बुलडोजर और अपनी कलम चलाइए कि इनको भी समझ में आए। तो बोधा जी आप बताइए क्या है पूरा मामला? मामला ये कि गरीबों का हक लूटा जा रहा था। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया। मैंने सभी दस्तावेज आरटीआई से निकाला। आरटीआई के माध्यम तो इन्होंने जांच किया, मैंने अनशन किया। इसी सरयू पार्क में मैंने अनशन किया। अनशन करने के बाद जांच हुई। जांच में जांच की रिपोर्ट नहीं मिली। मैंने माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 2 बार गया, नहीं मिली। हाई कोर्ट गया, नहीं मिली। जब श्रीमान जी के ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया तब इन्होंने
जांच की रिपोर्ट दिए, तो जांच की रिपोर्ट में सभी बिंदियों पर 0-0 अंडा मिला। हाँ उसमें बच्चा एक भी नहीं था। हाँ, सब पुरुष निकल गया। हाँ, जब हमने कहा हाँ। कि 1.5 महीने के अंदर 15 अगस्त तक जांच करके कार्रवाई नहीं की गई तो मैं आत्मदाह कर दूंगा। हाँ। पुनः आनंद फानन में जांच हुई। हाँ। जांच में भ्रष्टाचार पकड़ा गया। हाँ। 1,65,317 रुपए का। हाँ। तो श्रीमान जी बोल रहे हैं हाँ। कि मैं जो है सीडीओ की जांच नहीं मानूंगा। हाँ। श्रीमान जी ने मुझे तलब किया, कहे सीडीओ कोई अधिकारी नहीं होता है क्या? तब नहीं, मेरा कहने वाले सीडीओ की जांच वो नहीं मान रहे हैं तो सीडीओ आईएएस है। हाँ। सीडीओ को अपना अधिकार क्षेत्र मानना चाहिए। का है कहना कि हाई कोर्ट में हाँ। जब मैं 0-0 दे दिया हूँ तो इसकी जांच कमिश्नर करा सकते हैं, मुख्यमंत्री करा सकते हैं, ये तो मैं करा सकता हूँ। हाँ। हमने कहा कि सीडीओ मुझे तलब किए। हाँ। मैं 13 जुलाई को हाँ। सीडीओ साहब को 1 बजे आवेदन पत्र दिया हूँ। हाँ। 1:20 पर डीएम साहब को दिया हूँ भारतीय डाक से। 1:25 पर मुख्यमंत्री को दिया हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जांच कराए, आप क्यों नहीं जांच कराए? हाँ। ते बोले कि मैं भारतीय डाक को नहीं मानता हूँ। भारतीय डाक को नहीं मानता। हाँ। भैया ये हुजूर हैं और साहब क्या हैं, ये आईएएस हैं और वो सीडीओ साहब वो भी आईएएस हैं, लेकिन उनका बात नहीं मानेंगे और ना ही भारतीय डाक विभाग का मानेंगे। यही उनका काम है ना। चोर होमगार्ड पकड़े, हाँ। चाहे कोतवाल साहब पकड़े, चाहे एसपी साहब पकड़े, हाँ। चोर तो चोर। हाँ। मैंने कहा कि जिस खड़ंजे पर आपने 20,000 ईटा दिए हैं, हाँ। 500 ईटा दिखा दीजिए, मैं 10 लाख रुपया जुर्माना दूंगा। हाँ। अब किस बैंक में जमा करूँ? हाँ। इसी पर जांच हुई, एक ईटा नहीं मिला। हाँ। 1,65,000 रुपये की आज तक रिकवरी नहीं हुई। हाँ। फिर मैंने शौचालय के खिलाफ यहीं तो बैठा 3 दिसंबर 2020 को। हाँ। लगातार 18 दिनों तक बैठा रहा। हाँ। हम कहा जब तक FIR नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। हाँ। जो शौचालय 219 कहाँ बने हैं? हाँ। आसमान में है कि पाताल में है, मुझे दिखाइए। हाँ। श्रीमान जी आए, उन्होंने कहा, DPRO को कहा, DDO को कहा, SDM को कहा जाइए जांच करवाइए। हाँ। 3 दिन जांच हुई, 3 दिन में 85 शौचालय पकड़ा गया। 10,20,000 रुपये की रिकवरी सरकार के खाते में जाएगी, न कि मुझे 1 रुपया मिलेगा। 1,65,317 रुपये सरकार के खाते में जाएगी, न कि मुझे मिलेगा। अभी वर्तमान में 12/5/2022 को जन सूचना आयोग से मुझे लेटर आया। मुकदमा था बोधा जायसवाल बनाम DM हाँ। जिलाधिकारी महोदय। हाँ। हम गए वहाँ पे, हाँ। वहाँ पर हमसे पूछा गया। हमने श्रीमान जी के सामने बोला कि श्रीमान जी बताइए, एक सांसद का कार्यकाल 5 साल होता है, विधायक का कार्यकाल 5 साल होता है, प्रधान का कार्यकाल 5 साल होता है। मैं गरीबों का हक दिलाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मंशा के अनुरूप लड़ाई लड़ा हूँ। कि जांच की रिपोर्टें नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार पकड़ा कैसे जाएगा? तो श्रीमान जी ने, हमने कहा कि सर मैं 300 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ, 500 रुपया किराया लगेगा। मैं चंदा मांग के आया हूँ, चंदा मांग के 100 रुपया थाली का खाना खा रहा हूँ, कैसे लगूंगा? श्रीमान जी ने तत्काल फाइल बंद किया। अब मुकदमे का निस्तारण करते 25,000 का जुर्माना लगा दिया। जब जुर्माना लग गया तो श्रीमान जी मेरे आमीन भेज दिए वसूली के लिए। भैया यही सत्य है, मैंने कहा था ना कि आपकी 5 साल जो कार्यकाल होता है ना, 5 साल का ये कार्यकाल, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले को जूते तक खिंच जाएंगे और 5 साल का 7 साल लग जाएंगे, लेकिन नतीजा सिर्फ आएगा गोल बटा 0 बटा सन्नाटा में बेटा 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी धरातल से हाँ। मैं मृतक आशा जायसवाल के लिए हाँ। 1 महीना तपस्या किया हूँ, बैठा हूँ और उस गरीब अबला को न्याय दिलाया हूँ। जहाँ तक उनका होटल सीज करवा दिया, यहाँ तक कि उनको, छोड़िए वो बात की बात है जब आपने लड़ाई लड़ा था, लेकिन अब आपके ऊपर कौन सा अत्याचार यहाँ के प्रशासन करना चाह रहा है, ये मैं बताइए। अभी वर्तमान में शनिवार को हाँ। नायब तहसीलदार महोदय दुर्लभ थाने दिवस पर आए थे। हाँ। उन्होंने कहा हाँ। कि जायसवाल जी आप मेरा दूसरे मकान पे, हाँ। वो कह रहे हैं कि आप ज्यादा निर्माण कर लिए, मैं जेल भेजूंगा। क्या है उसमें मामला? हाँ, और वो बता रहे हैं श्रीमान जी कि आप ज्यादा मकान बना दिए, आप समाजसेवी नहीं है, ढोंगी है। हाँ। समाजसेवी का खाली ढोंग करते हैं। हाँ। और मुझे गहरा धक्का लगा। हमने कहा श्रीमान जी 15 दिन के लिए जेल भेज रहे हैं, मेरी नापी करवाइए, यदि ज्यादा होगी तो मैं आजीवन जेल जाऊंगा। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, नापी करवाएं। नापी की रिपोर्ट आज 12-14 दिन हो गया, अभी तक नहीं मिली। और न कोई के, तो मैंने घोषणा किया हूँ 1 जून को अनशन पर बैठूंगा वही घटनास्थल पे। श्रीमान जी हमें नापी करें कि तो मेरा ज्यादा है तो मुझे जेल भेजा, नहीं मेरी जमीन कम है तो उसे पूरा करें। और जो गलत फहमी की सूचना दिया है कि ज्यादा निर्माण किए हैं और जो इनको कहा है कि समाज सेवी नहीं ढोंगी है, उसको
इसको श्रीमान जी जेल भेजे। तो तभी मैं नोटिस मानूंगा। आपके ऊपर भी जारी हो गया, आपके घरवा के ऊपर ना। हाँ तो नोटिस जारी हुआ, अमीन आए हैं। हाँ। आए थे कल वसूली के लिए, तो मैं आया, मैं आवेदन पर डाला हूँ। जब श्रीमान जी का मुकदमा चल रहा है, मुकदमा के दौरान नोटिस नहीं जानी चाहिए। जब मुकदमा आपके यहाँ चल रहा है, मुकदमा विचाराधीन है, कि तो आप मुकदमा का निस्तारण करिए, भेजिए नोटिस। अभी निस्तारण भी नहीं हुआ, नोटिस भेज रहे हैं। और यदि नहीं पे हमारा बातें सुनी गई तो मैं 8 दिसंबर को वहीं पर आत्मदाह करके अपनी लीला खत्म कर दूंगा। चाहे को आत्मदाह करेंगे ये बताइए। इसलिए कि इस कलयुग में सही का आत्मदाह जमाना तो नहीं प्राय है। लोग करते हैं। भाई क्या क्या हार करें? गए क्या सिस्टम से? सिस्टम से नहीं आ रहा हूँ। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कहाँ मैं जाऊँ, किस दरबार में जाऊँ। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, हाँ। अभी पहले कार्यकाल की रिकवरी नहीं हुई। हाँ। न वो 10,20,000 गवर्नमेंट पर जेल गया, न 1,65,000 पर जेल गया। उल्टे मुझे जेल भेजा जाएगा, मुझे जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। जिसने भ्रष्टाचार किया उसे जेल नहीं भेजा जा रहा है। इस कलयुग में सीधे आदमी का, सही आदमी का, ईमानदार आदमी का गुजारा नहीं है। केवल इस समय डंकल और दोगला कर। जैसे अभी तहसील दिवस पर आप जाइए, मैं कह रहा हूँ खुले मंच पे, हर तहसील की सीमा 20 किलोमीटर है, जिले की सीमा 40 किलोमीटर है। प्रार्थी गेहूँ चावल बेच करके आता है, एक वकील से दरखास्त लिखवाता है, डालता है, अधिकारी घर बैठे निस्तारण कर दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी का आदेश है कि हर निस्तारण 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन 3 दिन में कब से उस प्रार्थी के जो आवेदन पत्र चल के आके दिया है, जिसको आप आदेशित कर रहे हैं, उनको जाकर देखना चाहिए। मौका मुआयना करने, बिना मौका मुआयना के लिए घर बैठे निस्तारण कर दे रहे हैं। भैया ये कम से कम उस प्रार्थी का हाँ। सिग्नेचर अनिवार्य करें माननीय मुख्यमंत्री जी। जो प्रार्थी आवेदन पत्र डाला है उसका सिग्नेचर अनिवार्य करें, ताकि वो प्रार्थी संतुष्ट हो। देखिए ये हकीकत है, जितने भी जन सुनवाई पोर्टल पर जो भी एप्लीकेशन, शिकायत जो भी दिया जा रहा है ना, उसको अधिकारीगण घर बैठे ही निस्तारित कर देते हैं। और पीड़ित व्यक्ति का उस पर कोई भी न सिग्नेचर होता है, जो कि आज बोधा जायसवाल भी बता रहे हैं। बोधा जी, ये जो आपका घर पर जो नाली वाली समस्या है उसको बताइए, उसमें थोड़ा डिटेल क्या है, क्या चीज़ दिखाते हैं, कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है उसमें, ये बताइए। नाली पहले से है, ट्यूबवेल की नाली है। हाँ। वहाँ 5 कड़ी नाली थी। हाँ। और 5 कड़ी नाली चौड़ी थी। हाँ। तो दिखा दिया गया है 16 लट्ठे। 16 लट्ठा। 16 लट्ठा का मतलब कितना हो गया चौड़ा? 130 फुट। 130 फुट की चौड़ाई हो गई। भैया मैंने बोला था ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा जो नाली है ना, वो गाजीपुर में आपको आकर के देखना होगा। और यहाँ के हुजूर का जो रिकॉर्ड है उसमें ये दिखाई दे रहा है 130 फुट चौड़ी। और लंबाई कितनी है उसकी? लंबाई 7 फुट। 7 फुट। 7 फुट लंबा और 130 फुट चौड़ा ये नाली है। जब ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार के खिलाफ 7 लट्ठा। 7 लट्ठा, अच्छा 7 लट्ठा उसकी लंबाई है और 160 फुट चौड़ाई है। तो इस तरह से जब एक सामाजिक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए धमकाया जाता है, कि कहा जा रहा है कि तहसीलदार साहब द्वारा कि आप सेटलमेंट कर लीजिए बोधा जी, नहीं तो आपके घर के ऊपर क्या चलेगा, बुलडोजर और कट करके 1 जनवरी 1 जनवरी की यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ 1 जनवरी को सब लोग खुशी मनाते हैं, हाँ। नए साल का। हाँ। लेकिन 1 जनवरी 2021 को हाँ। श्रीमान जी आए हमारे यहाँ। हाँ। हमने कहा कि 16 लट्ठे चौड़ी नाली नाप के सीमांकन करिए। तो वो कहे कि आप प्रधान से समझौता कर लीजिए, जो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उसे समझौता कर दीजिए, मैं रफा दफा कर दे रहा हूँ, खत्म हो जाएगा। यदि नहीं करें तो मैं आपके ऊपर जुर्माना करूंगा, आपको बेदखली का आदेश करूंगा। श्रीमान जी ने 2 तारीख को आदेश जारी किए। इसके खिलाफ मैं श्रीमान जी के यहाँ 1 जनवरी 21 का मुकदमा किया हूँ, जो कि अभी तक निस्तारित नहीं हुआ। अभी मुकदमा विचाराधीन है। उसके बीच में ही, मझधार में ही मेरे यहाँ अमीर साहब आ गए वसूली के लिए। बताइए अभी आ गए, इनके ऊपर इतना दबाव, इतना दहशत दिया जा रहा है कि ये बोल रहे हैं कि मैं धरने पर बैठने के साथ अगर कोई सुनवाई नहीं होता है तो मैं अपनी लीला समाप्त कर लूँगा। तो ऐसा क्यों? आपको ऐसा करना नहीं है और इन लोगों के खिलाफ जब तक ये सांस है लड़ी जाएगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, ताकि
सब लोगों के सामने ऐसी ही समस्या आ रही है। और खासतौर से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूं कि एक बार गाजीपुर पर नज़र डालिए और यहाँ सफाई करिए, क्योंकि ये जो है यहाँ का सिस्टम जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। अरे 2017 के पहले किसी भी ग्राम सभा की जांच नहीं होती थी। हाँ, हमने ही आवाज उठाया। आज हाँ। हर गांव में 2-1 लोग जागरूक हो गए हैं। हाँ। प्रधान जी को 2017 के पहले जो धन मिलता था उनकी पाप का था, कोई नाम नहीं लेता था। हाँ। आज हमारी आवाज उठाने की वजह से हर गांव सभा में जांच हो रही है। हर गांव सभा में शुद्ध रूप से जांच की जाए तो हर गांव सभा में भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा। लेकिन करेगा कौन? भैया देखिए, कौन करेगा? सरकार कहती है कि जांच करा रहे हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो उसको यही सजा मिल रही है। आज तक के लिए गाजीपुर से इतना ही। धन्यवाद। आपका राजा ओझा, राज 24 न्यूज़ में बने रहिए।